नमस्कार। देखिए, जब भी भारत की आज़ादी की बात होती है ना, तो एक नाम के बिना वो कहानी बिल्कुल अधूरी है। मोहनदास करमचंद गांधी। पर सवाल ये है कि वो पूरी दुनिया के लिए महात्मा और राष्ट्रपिता बने कैसे। चलिए, आज हम उनकी इसी कमाल की जर्नी को समझते हैं। खुद वो बदलाव बनो जो दुनिया में देखना चाहते हो। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, बल्कि गांधी जी के पूरे जीवन का निचोड़ है। उनकी सारी कहानी इसी एक विचार के इर्द गिर्द घूमती है कि कोई भी बड़ा बदलाव हमेशा खुद से ही शुरू होता है। तो फिर महात्मा बनने से पहले के उस इंसान को जानते हैं। आखिर कहाँ से शुरू हुई ये यात्रा? कौन था मोहनदास नाम का वो शर्मीला लड़का? तो कहानी शुरू होती है 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर से। यहाँ जन्मे मोहनदास। और जानते हैं, वो बचपन में बहुत ही शर्मीले, एकदम संकोची किस्म के बच्चे थे। उस वक्त भला कौन सोच सकता था कि यही लड़का एक दिन करोड़ों लोगों को राह दिखाएगा। उनकी जिंदगी का जो पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट था, वो तब आया जब वो कानून की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए। बस वहीं से दुनिया को देखने का उनका नजरिया ही बदल गया। इंग्लैंड की पढ़ाई तो बस एक शुरुआत थी। उनकी जिंदगी और सच कहें तो इतिहास की दिशा असल में तब बदली जब वो काम के सिलसिले में साउथ अफ्रीका पहुंचे। अब सोचिए, साल था 1893। दक्षिण अफ्रीका की एक कड़ाके की ठंडी रात। एक नौजवान भारतीय वकील जिसके पास फर्स्ट क्लास का पक्का टिकट है, उसे सिर्फ इसलिए ट्रेन से उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है क्योंकि वो भारतीय है। कहते हैं उस रात प्लेटफॉर्म की ठंड में सिर्फ मोहनदास नहीं कांप रहे थे, बल्कि उनके अंदर जो न्याय की एक लौ थी ना, वो भी कांप रही थी। बस यही वो पल था जिसने आने वाले इतिहास की पूरी कहानी बदल कर रख दी। उस अपमान का जवाब हिंसा या नफरत से नहीं दिया गया, बल्कि उसी घटना से एक बिल्कुल नए, एक क्रांतिकारी विचार ने जन्म लिया, सत्याग्रह। मतलब सत्य की शक्ति या सत्य के लिए आग्रह। ये सिर्फ विरोध का कोई तरीका नहीं था, ये अपने आप में एक पूरा दर्शन था। जुल्म का सामना बिना हथियार उठाए करने की ताकत। फिर 1915 में जब गांधी जी भारत वापस लौटे, तो वो अपने साथ सिर्फ एक डिग्री लेकर नहीं आए। वो अपने साथ सत्याग्रह का ये पावरफुल हथियार लेकर आए थे। अब वक्त था इसे भारत की जमीन पर यहाँ के लोगों के संघर्षों के लिए आजमाने का। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। गांधी जी ने आते ही पूरे देश में एक साथ आंदोलन नहीं छेड़ा। नहीं, उनकी स्ट्रैटेजी बहुत क्लेवर थी, बहुत सोची समझी। उन्होंने पहले छोटे लोकल मुद्दों को पकड़ा, जैसे चंपारण के नील किसान, खेड़ा के लगान का मामला या अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल। इन छोटी छोटी जीतों से उन्होंने असल में 2 बहुत बड़े काम कर दिए। एक, उन्होंने पूरे देश को यह दिखा दिया कि देखो, सत्याग्रह का तरीका काम करता है। और दूसरा, जो सबसे जरूरी था, उन्होंने आम आदमी का भरोसा जीत लिया। तो अब इन स्थानीय सफलताओं से जो एक मजबूत नींव तैयार हुई थी, उस पर एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करने का वक्त आ गया था। गांधी जी ने आजादी की लड़ाई को कुछ पढ़े लिखे नेताओं के कमरों से निकालकर देश के करोड़ों आम लोगों का आंदोलन बना दिया। ये जो संघर्ष की लहर थी ना, ये लगातार बड़ी होती गई। 1920 में असहयोग आंदोलन से शुरुआत हुई, जिसका सीधा मतलब था हम आपके साथ सहयोग नहीं करेंगे। फिर 1930 में आया नमक सत्याग्रह, जो एक कदम आगे था, हम आपका अन्यायपूर्ण कानून तोड़ेंगे। और 1942 तक ये भारत छोड़ो आंदोलन के साथ एक सीधी चुनौती बन गया, अब आपको ये देश छोड़कर जाना ही होगा, करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त दिया गया ये नारा सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक आखिरी पुकार थी। ये दिखाता है कि अहिंसक संघर्ष के अंदर भी कितना जबरदस्त संकल्प हो सकता है जब बात आजादी की हो। तो आखिर वो कौन से मूल सिद्धांत थे, वो कौन सी कोर वैल्यूज थीं जो इन सभी आंदोलनों को रास्ता दिखा रही थीं? गांधी जी के पूरे संघर्ष की जो नींव थी, वो इन 3 मजबूत खंभों पर टिकी थी: सत्य, अहिंसा और स्वदेशी। सत्य उनका अल्टीमेट गोल था, अहिंसा उस गोल तक पहुंचने का रास्ता था, और स्वदेशी उस रास्ते पर चलने के लिए आर्थिक और सामाजिक हिम्मत देता था। असल में ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, इनके बिना गांधी का विचार अधूरा था। आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। उनका ये एक वाक्य ही अहिंसा के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा को बताने के लिए काफी है। उनका मानना था कि हिंसा का जवाब हिंसा से देना एक अंतहीन चक्र को जन्म देता है, जिसका कोई विजेता नहीं होता। 30 जनवरी 1948, एक दुखद दिन, जब गांधी जी की हत्या कर दी गई। लेकिन क्या उनके विचार भी खत्म हो गए? नहीं,
उनके विचार आज भी दुनिया भर में सिविल राइट्स और आज़ादी के लिए लड़ रहे लोगों को प्रेरणा देते हैं। राष्ट्रपिता के रूप में उनकी विरासत आज भी जिंदा है, अमर है। और ये सब हमें आज एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की दुनिया जो टकराव और संघर्ष से इतनी भरी हुई है, उसमें सत्य और अहिंसा के गांधीवादी विचार कितने रेलेवेंट हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।